गोकुल में आनंद मच रहा है, मथुरा में शोक मचा हुआ है। फर्क क्या है? दोनों गांवों का फर्क जानना है आज कथा में। एक छोटा सा गांव है आपके जैसा, और एक बड़ा सा शहर है मथुरा जैसा। यानी कि मथुरा, पूरे शहर में शोक है, दुख है, कलेश है, और छोटे से गांव में आनंद है। क्या है गांव में? गांव में भारत बसता है और शहरों में पाश्चात्य बसती है संस्कृति। आज भारत में भारतीयता की कमी शहरों में है और पाश्चात्य संस्कृति की कमी गांवों में है। इसीलिए गांव श्रेष्ठ है भारत का। अब आपको ये जानना है नई चीज। नई चीज जानो, ये हर शब्द में सीटी मार रहा है। गांव का जन्म हुआ है, आप सबको पता नहीं हो तो आज जानो। गांव शब्द का जो जन्म है वो हुआ है गाय से। गांव, गांव का अर्थ गांव नहीं है। गांव का अर्थ होता है जहां गाय वास करती है, जहां गाय की सेवा होती है। जो लोग गाय के ऊपर डिपेंड रखते अपने जीवन को, उसको गांव कहते हैं। उस संगठन को, उस नगर को। तो इसलिए गांव में और शहर में फर्क है। गांव में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। आज के गांव की बात न कहते हुए 5000 साल पुराने गांव की बात हम कह रहे हैं। उस समय का जो गांव था वो गाड़ी मोटर वाला तो नहीं था, वो उस समय का बैलगाड़ी वाला था। तो गाय तो सबको चाहिए थी। फिर भैंसों का भी प्रचार नहीं था। भैंस भारतीय पशु नहीं है, ये ध्यान रखें आप। गाय भारतीय जानवर। गाय आर्यों की जीवन शैली है, उनको बढ़ाने वाली है। हमारे ऋषि मुनियों की परम शक्ति गाय है। इसीलिए गाय जहां थी वहां बालक का पालन पोषण होगा, ये सब भगवान स्वयं जानते थे इस बात को। इसलिए उन्होंने प्रकट तो मथुरा में किया और उसी रात में वृंदावन गोकुल शिफ्ट हो गए। और प्रातः हुआ तो सबको पता चला, तो देवता पहले से ही आकर बैठे हुए थे गोकुल में। सब देवताओं ने प्रभु का दर्शन किया। और सब दर्शन करके चले गए। नंद बाबा ने खूब दान किया, सोना बांटा, गाय बांटी, धरती का दान किया, लोगों को प्लाट दिए, घर दिए, जमीन दी। ये सब अपने बालक के जन्मदिन की खुशी में दिया। होटल में जाओ, जन्मदिन मनाओ, घर पे मनाओ, आपको जहां अच्छा लगे, जितना मॉडर्न करना हो वो भी करो, पर जिस दिन जन्मदिन हो, शादी का वर्षगांठ हो, उस दिन गाय को रोटी जरूर खिलाओ। बस इतना मान लो हमारी बात।
हमने आपके मॉडर्न कल्चर को दूर नहीं किया, अलग नहीं किया, हटाया नहीं है, वो भी जरूरी है, रखो, पर साथ में अपने बालक को जिससे आयु मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, बल मिले, वो भी तो थोड़ा थोड़ा करो। केक काटना अपना काम नहीं है, मोमबत्ती बुझाना अपना काम नहीं है, अपने यहां दीपक जलाने का काम है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बच्चों को ले जाना है। मोमबत्ती बुझाना, केक काटना, ये प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाना है। अब कौन सा बर्थडे मनाओगे, निश्चय आप ही करो। जन्मदिन मनाना है तो आज और कल 2 दिन रामनवमी है, समझ लो। कल की तो है ही 27 तारीख में, पर आज से शुरू हो जाएगी नवमी। तो अब कल भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाएगा सारी दुनिया में। तो आप ईमानदारी से बताओ, मोमबत्ती बुझाई जाएंगी कि दिए आरती किए जाएंगे? हैं? तो तुम्हारे छोरा को क्यों मारने घूम रहे हो फिर? है एक एक तो पीस है तुम्हारे पास में, उसमें भी मोमबत्ती बुझा बुझा के उसे डुबा दो, जिंदगी खत्म कर दो उसकी। इसलिए सौगंध खाओ, जितने वर्ष का छोरा छोरी हो जाए उतने दिए थाल में रख के, उनको लंबा टीका लगा के रोली का, और 5 चावल माथे पे लगा के, और 7 बार आरती उतारो सीधी, 3 बार उतारो उल्टी। छोरा की, छोरी की, सबरी अलाय बलाय सब दीपक में भस्म हो जाएं, और उनको यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। आयु बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। प्यार प्यार में लोग सब जो है अपनी संस्कृति को भूलकर बर्थडे मना रहे। महाराज मनाओ, पर मोमबत्ती बुझाओ मत, केक काटना है काटो, मिठाई बांटना है बांटो, पर गाय का हिस्सा जो खाएगा वो दरिद्र बनेगा। मैंने कहा था परसों, एक बार आज फिर, कंस जो था वो गाय का भाग खाता था। नंद बाबा से और पूरे ब्रजवासियों से गौ पालन का भी टैक्स लेता था। इतना आतंकी था, इतना दुष्ट था वो। मैंने परसों तरसों सरकार को भी कोसा था, कथा में आपने ध्यान रखा होगा तो। सरकार गौशालाओं के लिए 50 रुपए गाय रोज दे रही है। कोई लेना चाहे तो ले सकता है, गांव में भी दे रही है सबको, पर गौशाला की बिजली का बिल कॉमर्शियल लेती है, ये गलत है। इसीलिए सरकार के कानों तक भी आवाज पहुंच जाए हमारी, और भारत की सब गौशालाओं का बिल माफ हो जाए, तब गौ पालन के लिए सरकार जागरूक है, ये बात समझ में आ जाएगी, अन्यथा समझ में आने वाली नहीं है। गाय का बाल बाल कीमती है, इसलिए गाय को दुनिया में ज्यादा लोग खाना चाहते हैं।